Well, in this video, we are going to study about the distance displacement and uniform motion. तो इसमें हम प्रीवियस ईयर से जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन। प्रीति एक मेट्रो स्टेशन पर जाती है और वहाँ ये देखती है कि एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर जो आप यहाँ देख रहे हैं ये काम नहीं कर रहा है। सो वो उसके ऊपर पौड़ियाँ चढ़ती है। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1। वो इस पॉइंट से यहाँ ऊपर जाती है। ये देखिए वो इतना हाइट जो है, ये कोई डिस्टेंस इसको हम D मान लेते हैं, वो इस हाइट को कवर करती है, राइट। और इसके लिए उसके वो टाइम लेती है T1। उसके बाद क्या करती है, दोबारा फिर ये किसी अगले दिन वहाँ जाती है तो वो ये ऑब्ज़र्व करती है कि एस्केलेटर जो इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन, वो दोबारा इसकी हेल्प से ऊपर जाती है। तो वो यहाँ खड़ी हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, और एस्केलेटर जो है वो ऊपर की ओर जाता है। तो इस स्टेज पर क्या होता है कि उसके लिए जो डिस्टेंस है वो D ही कवर करती है, बट विद द हेल्प ऑफ एस्केलरेटर मोशन शी विल टेक टाइम T2। ओके, and now the time taken by hers to walk up on the moving escalator। अब यदि सिचुएशन ऐसी है कि यदि मान लो एस्केलेटर भी चल रहा है और प्रीति भी ऊपर की ओर मूव कर रही है, तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो ऐड हो जाएगी, राइट। एंड देन कितना समय लगता है ये हमसे सवाल पूछा गया है। सो फॉर एग्जांपल इसके लिए टाइम यदि T लगता है तो उसको ही हमने बताना है। अब हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए वेलोसिटी सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या होगी। फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर क्या होगी, Vp माइनस Ve होगी। एंड दिस इज इक्वल टू, अब एस्केलरेटर फर्स्ट स्टेज में रेस्ट में है इसलिए ये ज़ीरो हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी जो V1 हुई वो हुआ डिस्टेंस ट्रेवल D और टाइम टेकन T1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। उसके बाद दूसरे केस में है वेलोसिटी जो प्रीति है वो रेस्ट में है ना। वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओनली एस्केलरेटर इज मूविंग, सो इन दिस केस दिस इज Ve minus velocity with respect to ground Vg, this is V2 is equal to sum D upon T2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। नाउ विल से तीसरे केस में क्या होता है कि जो प्रीति और एस्केलरेटर बोथ आर मूविंग, तो हम ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब प्रीति क्या करेगी, वो एस्केलरेटर और प्रीति दोनों मूव करेंगे और ग्राउंड की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जस्ट दिस इज V1 प्लस V2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू सम डिस्टेंस वो D ही रहेगा। लेट टाइम टेकन बाय द प्रीति एंड एस्केलेटर व्हेन बोथ आर मूविंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज T। सो हम लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, from equation 1, equation 2 and equation number 3 we have, आपके पास आ जाएगा D upon T is equal to D upon T1 प्लस D upon T2। नाउ अब सिंपल मैथमेटिक्स रह जाएगा, D ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1 upon T1 प्लस 1 upon T2। सो D के साथ D कैंसिल हो जाएगा। We are left with 1 by T is equal to 1 upon T1 प्लस 1 upon T2। सो आपके पास आ जाएगा 1 upon T is equal to T1 T2 और ऊपर आपके पास आ जाएगा T2 प्लस T1। सो ये तो 1 by T है। We require the time T is equal to, now this is T1 T2 upon T1 plus T2। So we can say option number B is correct in this question, राइट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो ना दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए इसमें कहा गया कि एक पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। एक पार्टिकल है आपके पास, दिस पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू B। सो ये हुआ हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इसको हम S मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हो गया 2S, राइट। सो
ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस with velocity b1 and the rest half with the velocity b2, its average speed during the complete journey. देखिए आप एवरेज स्पीड आपको निकालना है, उसका फार्मूला क्या होगा? दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट? तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? s प्लस एस, 2s हो जाएगा, और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। तो टाइम का फार्मूला जो होता है वो होता है b1, सॉरी, टाइम का जो फार्मूला होगा वो होगा d डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t1 आपके पास आ जाएगा d अपॉन b1 बिकॉज डिस्टेंस इज सेम, एंड t2 इज इक्वल टू d अपॉन b2। सो यहाँ डिस्टेंस आपके पास क्या है? d इज इक्वल टू s। तो आप निकाल लीजिए यहाँ वेलोसिटी एवरेज अब क्या होगी? टोटल डिस्टेंस हुआ 2s अपॉन टाइम t1 क्या हो जाएगा? दिस इज s अपॉन b1, एंड दूसरे केस में भी बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, यहाँ देख लीजिए s अपॉन b2। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2s, और यहाँ से s कॉमन निकाल लीजिए। दिस इज़ 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2, s के साथ s कैंसल। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। सो अब दिस मीन्स 2b, सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसी तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है ए कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। एक कार जा रही है पॉइंट एक्स से लेके वाई की ओर। उसकी जो वेलोसिटी है, ये मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो एस है, और इसके लिए जा रही है विद वेलोसिटी वी यू। फिर वो बाद में दोबारा रिटर्न करती है बाई से एक्स की ओर। क्वेश्चन जो है वो शायद इनकम्प्लीट दिया हुआ है, और इसके साथ वो वेलोसिटी बी डी के साथ जाती है। तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस राउंड ट्रिप, तो दूसरे केस में यहाँ थोड़ा आप इसको इस पॉइंट के ऊपर बैक टू एक्स पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए भी वही फार्मूला पड़ेगा जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो एस है, सेकेंड हाफ का डिस्टेंस भी एस है, तो द प्रॉब्लम इज सेम एज इन द क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर भी क्या आ जाना चाहिए? जो एवरेज वेलोसिटी इसकी जो होगी, एवरेज स्पीड हम कह सकते हैं विदाउट डायरेक्शन। सो इट इज़ 2b1 b2 upon b1 plus b2. So here b1 is bu, here b1 is equal to bu, and b2 is equal to bd. So 2 times b1 is equal to bu, and b2 is equal to bd upon bu plus bd. So I think the third question, D option, is correct. So D option is the correct option. So now we'll go for the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ये कहा गया है, इन क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है इफ़ ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जरा आप यहाँ देखें, इफ़ ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये यहाँ आप u इज इक्वल टू 0 पहले लिख दें, एंड विद एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद स्पीड ऑफ, it accelerate uniformly with a speed of 144 kilometer per hour in 20 सेकेंड। इट्स डिस्टेंस कवर्ड इज, ये देखिए हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है u तो 0 हो गया बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इसकी जो स्पीड दी गई है 2a स्पीड, तो इसकी जो फाइनल स्पीड है वो है 144 किलोमीटर पर आवर। हम इसके ऐसा यूनिट्स में इसको चेंज कर देते हैं, 1/4 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। आप 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, वहाँ हमने लिख दिया, और ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। फिर ये कहा गया कि ये इसके लिए समय लेता है इतने एक्सेलरेशन
इतनी वेलोसिटी को अचीव करने के लिए टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। हमारे पास देखिए क्या है, हम जानते हैं कि जो v है वो होता है u प्लस ए टी। तो इनिशियली उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए हमें कह सकते हैं कि v जो है वो ओनली 80 रह जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इम्प्लाइज दैट, आगे देखिए, जो t जो है वो v अपॉन a हो जाएगा। हमें अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने नहीं, इसमें हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा v अपॉन टी। अब हमसे पूछा हुआ है कि डिस्टेंस कितना होगा, यूजिंग द रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। तो अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ भी 0 है, ये देखिए। तो हमें कह सकते हैं कि जो v स्क्वायर है, v हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसको भर दीजिए यहाँ, ये आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 2 टाइम एक्सेलेरेशन जो है हमारे पास वो है v अपॉन टी। एक्सेलेरेशन इज v अपॉन टी, सो v इज इक्वल टू 40 एंड टाइम इज गिवन द क्वेश्चन दैट इज 20 सेकेंड इंटू s। अब इसको सीधा काट दीजिए, आपके पास हो जाएगा 40 के साथ 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ 10 आ जाएंगे, s इज इक्वल टू 400 मीटर। इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो s इज इक्वल टू 400 मीटर। चौथे क्वेश्चन का जो सी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन रहेगी। फोर्थ क्वेश्चन सी पार्ट। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का रहेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इसमें कहा गया है कि बस इज ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। हम इसके 3 पार्ट कर देते हैं। हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। सो ये है हमारे पास कुछ पार्ट, इतना डिस्टेंस है। और फॉर एग्जांपल कि हर जो स्पैन है वो बराबर है, राइट। तो इसमें कहा गया कि जो स्पीड पहले 1/3 पार्ट में बॉडी चलती है विद वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में वो जाती है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरे में वो जाती है, उसकी स्पीड रहती है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ये जो स्पैन है, डिस्टेंस जो तीनों केसेस में बराबर है, s है, और टोटल डिस्टेंस जो है वो 3s है। तो हमसे पूछा हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ द बस क्या होगी। तो हम लिखते हैं एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो हुआ वो हुआ 3s। आप यहाँ देख सकते हैं ए से लेके डी तक, ये हो गया 3s। टोटल टाइम क्या हुआ, ये हुआ t1 प्लस t2 प्लस t3, दिस इज इक्वल टू 3s अपॉन, अब t1 क्या होगा, ये देखिए t1 होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये हुआ s अपॉन 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरे केस में s अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर, या इसको ऐसे करें, तीसरे केस में s अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो ये आ जाएगा 3s अपॉन, यहाँ s आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, राइट। s के साथ s कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ऊपर 3 और नीचे आपके पास आ जाएगा, सी हेयर LCM इज 60, सो यहाँ आ जाएंगे आपके पास 6 प्लस 3 प्लस 1, राइट। सो ये आ जाएगा 3 क्रॉस 60 ओवर 10, सो दिस इज़ 18। क्योंकि हमने वेलोसिटी चेंज नहीं किया था
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया था, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 18 किलोमीटर पर आवर. So option number C is correct in this case. So fifth question, C option is correct, right? So now we'll go for the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. जो टोटल डिस्टेंस है S इज इक्वल टू 200 मीटर. इट कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस हम कह सकते हैं with the speed of v1 is equal to 40 kilometer per hour, and the second half of the distance with speed v, जो v2 है वो है v किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड जो है, वेलोसिटी एवरेज एवरेज स्पीड जो है वो है 48 किलोमीटर पर आवर. सो हमें निकालना है ये वाला पार्ट, अननोन पार्ट. तो हम इस फार्मूले में लिख देते हैं, जो हमारे पास फंडामेंटल फार्मूला है वो होता है 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2. कब होता है? जब आपके पास देखिए टोटल जर्नी के आप दो हाफ करते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया. जब फर्स्ट हाफ जो है, ये फर्स्ट हाफ हो गया s और ये सेकेंड हाफ हो गया s. अब ये वेलोसिटी है आपके पास b1 और ये वेलोसिटी है b2. इस स्टेज में जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2b1b2 अपन b1 प्लस b2 होता है. तो एवरेज दिया हुआ आपके पास एवरेज दिया हुआ आपके पास 48 और यहाँ दिया हुआ 2 इंटू b1 इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, b2 इज़ v और नीचे आ जाएगा आपके पास b1 40 प्लस v. तो इसको हम सॉल्व कर देंगे एंड वी विल हैव नाउ. इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, हम लिखेंगे 40 प्लस v इंटू 48 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 40 क्रॉस v. अब इसमें सारे साइन मल्टीप्लिकेशन के हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कैंसिलेशन जो है वो पॉसिबल है. तो मेरे पास आ जाएगा 2 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 6. सबके पास आ जाएगा 6 चौके 24 240 प्लस 6b इज इक्वल टू 10v, राइट. सो दिस इज 240 इज इक्वल टू 4v, दिस इज 60. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. This is the final velocity. So hence option number B is correct. So sixth question, option B is correct. Now we'll go for the seventh question. हमारे पास है जो seventh question है, the question number 7 is a car covers the first half of the distance between the two places. ये देखिए, अब फिर क्वेश्चन जो है सारे एक ही तरह के हैं, सो आपको समझने का बार बार मौका मिल जाएगा. ये देखिए, इसे कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इसको एस मान लेता हूँ, अगले हाफ को भी एस मान लेता हूँ. तो पहले हाफ में जो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे हाफ की है 60 किलोमीटर पर आवर और आपसे पूछा हुआ है एवरेज स्पीड कितना होगा. तो एवरेज क्या होगा वो बोला है पहले ही, होगा 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2. वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, राइट. तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100. तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये आएगा 48 किलोमीटर पर आवर. तो ये रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 6 का. विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.